हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप सबके घर में दिवाली की सेलिब्रेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं। और कल छोटी दिवाली है, जिसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जिनमें से एक नाम है नरक चतुर्दशी। तो आज हम नरक चतुर्दशी के बारे में एक स्टोरी सुनेंगे, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो नरक चतुर्दशी नाम से ही पता चलता है नरक या स्वर्ग। नरक इज रिलेटेड टू यमदूत, है ना। तो एक बार क्या हुआ, एक रंती देव नाम के राजा थे। वो बहुत धर्मात्मा इंसान थे। उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था। अनजाने में भी वो कोशिश करते थे कि कोई पाप ना हो जाए। तो लेकिन उन्होंने पूरी उम्र इस तरह से बिताई। जब वो बूढ़े हो गए, उनके मरने का उम्र आया, तो एक दिन उनको यमदूत लेने आए। अब वो जो राजा थे रंती देव, वो शॉक्ड रह गए कि मुझे यमदूत क्यों लेने आए, और यमदूत लेने आए हैं तो इसका मतलब है कि वो मुझे नरक में ही लेकर जाएंगे। वो बहुत चिंतित हो गए। अब उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं। उन्होंने यमदूत से भी पूछा कि जी, मैंने तो पूरी उम्र बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, आप मुझे क्यों लेने आए। फिर यमदूत ने राजा रंती देव को बताया कि तुम्हारे द्वार पर एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण भीख मांगने आया था, भिक्षा मांगने आया था। तुमने उनको वो गलती से वो भूखे लौट गए तुम्हारे द्वार से, तो वो भी एक पाप के समान है। इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब रंती देव बहुत चिंतित, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया यमदूत को। तो यमदूत ने उनके कहने पर उनको एक साल का समय दिया कि तुम अपने जितने भी पाप हैं उनका पश्चाताप कर सकते हो। 1 ईयर का समय है तुम्हारे पास में उन सबको सुधारने के लिए। अब रंती देव बहुत चिंतित, और उसके बाद में जब उन्हें वो एक ईयर की पूरी अवधि मिल गई, 1 ईयर का पूरा टाइम मिला, उन्होंने सभी ऋषियों से पूछा कि भी वो क्या करें ताकि वो इस पाप से बच जाएं या इस नरक में जाने से वो बच जाएं। तो सभी ऋषियों ने उनको बताया कि आप कार्तिक महीने की 14 को, कृष्ण पक्ष की जो 14 आती है, उसको वो पूजा करें खूब ज्यादा, और उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो उनका ये पाप खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने किया पूरे वर्ष भर, और जिसकी वजह से ब्राह्मण सभी बहुत खुश हुए और उनको आशीर्वाद दिया। और फिर उसके बाद में उन्हें स्वर्ग, रंती देव को वरदान दिया कि तुम्हें स्वर्ग में जाने को मिले, तुम इस पाप से मुक्त होते हो। तो ये कहानी थी। और फिर उसके बाद में तो ये कहानी नरक चतुर्दशी के बारे में मैंने पढ़ी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आशा करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। धन्यवाद। बाय बाय।